रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल आशिय्य युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक सुनाइए सारे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, वो तेरे सलाम का इस वक्त भी जवाब देते हैं। मोहब्बत से सारे पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला की सबसे पहले हम्द व सना बेहद। अल्लाह तबारक व तआला के बाद बेशुमार दरूद पाक के गजरे आका नामदार मदीने के ताजदार दो आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज करने के बाद मेरे वाजिब ताज़ीम बुजुर्गों दोस्तों, इंतहाई इज्जतों के लायक पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मखदूम महबूब अली शाह साहब दामत बरकातुकुमुल आलिया व मुद्दा ज़िल्लुहुल आली व क़ुद्दिस सिर्रुहु और आप सारे उश्शाकान मुस्तफ़ा और बिलखुसूस इज्जतों के लायक क़ारिउल कुरान फसीहुल लिसान शीरी ज़बान हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद नादिर अल हुसैनी दामत बरकातुकुमुल आलिया, जिनके तवस्सुल से जिनकी मोहब्बतों की वजह से आपकी बारगाह में मैं कुछ गुजारिशात अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, वक्त काफ़ी गुजर चुका है और इंशाअल्लाह 10 से 12 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू अपनी हाज़िरी इंशाअल्लाह मुकम्मल करूँगा। सारे दुआ फरमाए अल्लाह की बारगाह में इस महफिल को अल्लाह अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। और ये बहुत ही अच्छा किया, कारी साहब ने मुझे पहले मौजू बता दिया था, क्योंकि जो तालिब इल्म होते हैं ना वो मौजू पहले तैयार करते हैं। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, तालिब इल्म छोटा सा। इन्होंने अच्छा किया, मुझे मौजू पहले बता दिया। मौजू क्या है? अल्लाह के वलियों की शान, अल्लाह के वली के सामने अल्लाह के वलियों का जिक्र। ये कितनी करम नवाजी होगी अल्लाह की। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, सबसे पहले हमने समझना है वली का माना क्या है। वली के लुगत के अंदर 18 माने लिखे हुए हैं। लुगत के अंदर 18 माने। एक माना वली का होता है दोस्त, एक माना होता है अकरब, बहुत ज्यादा करीब, इसमें तफसील का सीगा है, और एक माना होता है महबूब, सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह, नाम भी देखिए अल्लाह ने कैसा बनाया है। एक माना क्या होता है जी? महबूब। एक माना होता है मुहिब, मैं फिर बताऊंगा आपको मुहिब किसे कहते हैं और महबूब किसे कहते हैं। एक माना होता है बहुत ज्यादा प्यारा, ये वली के माने हैं। और विलायत किसे अता होती है? बहुत बड़े मुफस्सिर हैं अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं विलायत उसे मिलती है जो अली के दर का गुलाम हो। विलायत उसे मिलती है जो अली के दर का गुलाम हो। मैं यूं कहूं तो गलत ना होगा, जो अली के टुकड़े खाता हो उसे विलायत नसीब होती है। और सारे दुनिया के अंदर जितने भी औलिया हैं, जितने भी वली हैं, उन तमाम की गर्दनों के ऊपर कदम है मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामत बरकातुहुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनका कदम है सारे वलियों की गर्दनों पर। और अगर मैं यूं कहूं कि हुजूर सय्यदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कदम सारे वलियों की गर्दन पर मौजूद है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गर्दन पर किसका कदम है? तो सुनिए, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गर्दन पर कदम है मौला हसन मुज्तबा का, कदम है मौला हुसैन का, कदम है बीबी सय्यदा कायनात का, कदम है मौला अली का, कदम है मोहम्मद मुस्तफा का।
कदम है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों, अल्लाह के वलियों की शान मेरे जिम्मे लगाई गई है। सुनिए अल्लाह क्या फरमाता है अपने वलियों के बारे में। मेरा मालिक फरमाता है, फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वल अशी। आप तर्जुमा सुनेंगे तो इंशाअल्लाह झूम जाएंगे। सुनिए माना, वस्बिर नफ्सका, मेरा मालिक फरमा रहा है कि अपनी निगाहों को जमा के रखो। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ अपनी नजरों को जमा के रखो, अपने दिल को जमा के रखो। मौला किन के साथ? मेरा मालिक फरमाता है यदऊना रब्बहुम, जो अपने रब को याद करते हैं, जो अपने रब को याद करते हैं। मौला किस वक्त याद करते हैं? मेरे मालिक ने खुद ही जवाब दिया, बिल अशी बिल गदाती वल अशी। फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तर्जुमा कीजिए अल्लाह के कलाम का, समाअत कीजिए। मेरा मालिक फरमा रहा है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना, फरमाया उन लोगों के साथ अपने दिलों को जोड़ के रखो। मौला किन के साथ? फरमाया यदऊना रब्बहुम, जो अपने रब को याद करते हैं। या अल्लाह किस वक्त याद करते हैं? फरमाया बिल गदाती वल अशी, सुबह भी रब को याद करते हैं, शाम को भी रब को याद करते हैं। बिल गदाती वल अशी, और फरमाया युरीदूना वजहहू, वो अपनी आंखों को रब के चेहरे पर तकते हैं। यार रब का चेहरा है भला? मुल्ला अली कारी फरमाता है इस चेहरे से मुराद युरीदूना वजहहू, फरमाया इससे मुराद रब की नूरानियत है, इससे मुराद रब की नूरानियत है, रब के नूर के जलवे हैं। फरमाया युरीदूना वजहहू, जो अल्लाह के वली होते हैं वो रब के मुखड़े को देखते हैं। फरमाया वला तादु ऐना कानहुम, अब तवज्जो चाहिए आपकी, वला तादु ऐना कानहुम, फरमाया सिर्फ इनके सामने दिल नहीं लगाना, इनके साथ जिस्म नहीं जोड़ना, इनके साथ सिर्फ बैठना ही नहीं है। फरमाया वला तादु ऐना का अनहुम, अपनी आंखों को इनके चेहरे पर देखना है, अपनी आंखों को भी इधर उधर नहीं देखना, अल्लाह के वलियों के चेहरे पर नजर रखनी है। फरमाया अगर तुमने इनसे अपनी नजर फेर ली, अगर नजर हटा ली, मेरा मालिक फरमाता है तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, फिर तुम्हें मैं दुनिया के अंदर मस्त कर दूंगा, फिर दुनिया के अंदर मस्त कर दूंगा। ये अल्लाह के वली हैं। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि अल्लाह के वलियों के पास बैठने की वजह से, उनकी सोहबत की वजह से, उनकी ज़ियारत की वजह से ये दिल की गफलत दूर होती है, दिल का अंधेरा दूर होता है और दिल के अंदर बेदारी पैदा होती है। और फरमाते हैं मुल्ला अली कारी, फरमाया अल्लाह के वलियों के पास बैठने की वजह से अल्लाह याद आता है। सुनिए मेरे मुस्तफा का फरमान, फरमाया सहाबा की बारगाह में सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, मेरे सहाबा तुम्हें उन लोगों की बातें ना बताऊं जो अल्लाह के प्यारे हैं, उनकी बातें ना बताऊं, उनका जिक्र करूं तुम्हारे सामने? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। फरमाया इज़ा रुअ ज़ुकिरल्लाह, जब उनका चेहरा देखो खुदा याद आ जाए, उनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, वो अल्लाह के प्यारे होते हैं। तो मैं यूं अर्ज करूं, सोहबते सालिहीन की वजह से दुनिया दिल से निकल जाती है, सोहबते सालिहीन की वजह से। एक बहुत बड़ा प्यारा जुमला मेरे जहन में आ गया, सोहबते सालिहीन अगर कुत्ते को मुयस्सर आ जाए वो भी महरूम नहीं होता, सोहबते सालिहीन अगर कुत्ते को नसीब हो जाए वो भी महरूम नहीं होता। आइए सुनिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनते हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया जिक्रुल अंबिया इबादतुन व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन, फरमाया अंबिया का जिक्र करोगे अल्लाह इबादत का सवाब अता फरमाएगा, अल्लाह के वलियों का जिक्र करोगे गुनाह ही माफ हो जाएंगे। जिक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन, सालिहीन का जिक्र करोगे तुम्हारे गुनाह अल्लाह धो डालेगा, गुनाह खत्म हो जाएंगे। और हदीस कुदसी के अंदर सुनिए, हदीस कुदसी के अंदर मेरा मालिक क्या फरमाता है? कारी साहब ज़करतु बिज़िक्रिहिम, हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह क्या फरमाता है? ज़करतु बिज़िक्रिहिम व ज़करू बिज़िक्री, फरमाया मेरा जिक्र वलियों का जिक्र है, व ज़करू बिज़िक्री, वलियों का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र उनका जिक्र, उनका जिक्र मेरा जिक्र, मेरा जिक्र उनका जिक्र, और वलियों का जिक्र खुदा का जिक्र है। इसीलिए अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, फरमाया तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। हैं भाई, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे गुलामों,
हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व रहमतुल्लाह अलैहि, वो फरमाते हैं, हदीस पाक का दर्स दे रहे थे, तालिब इल्म सामने मौजूद थे, हदीस पाक पढ़ा रहे थे। अल्लाह, आप बीमार थे, तकिया लगाए हुए थे, इमाम अहमद बिन हम्बल तकिया लगा के लेटे हुए हैं, तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, तो अचानक एक तालिब इल्म ने उनके दौर के एक वली का जिक्र शुरू कर दिया, उनके दौर के एक वली का जिक्र शुरू कर दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल बीमारी की हालत में लेटे हुए थे, आप फौरन खड़े हो गए, फौरन खड़े हुए। तालिब इल्म ने अर्ज की, उस्ताद जी आप तशरीफ आराम करें, आप लेटे रहें, अगर आप खड़े होंगे आप बीमार ज्यादा हो जाएंगे, तकलीफ होगी आपको। आपने फरमाया जब अल्लाह के वलियों का जिक्र हो फिर अदब यह है बंदा लेटे ना बल्कि खड़े होकर अदब जिक्र करे। अदब यह है कि बंदा फिर खड़ा हो जाए, चाहे वो अहमद बिन हम्बल ही क्यों ना हो, अदब यह है। और मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक के अंदर इरशाद फरमाया, इस हदीस पाक को सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हसन बसरी ये मुरसलन रिवायत करते हैं, इमाम इब्ने सीरीन ये भी मुरसल रिवायत करते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी किताब के अंदर ये हदीस पाक नकल की है। फरमाया कि एक मरतबा ऐसा हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन गुजर गए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नमाजें पढ़ते और आप फौरन अपने हुजरे पाक में तशरीफ ले जाते, लेकिन हमारे पास बैठे ना, साहबा फरमाते हमारे पास ना बैठे, हम बड़े परेशान हो गए, पता नहीं अल्लाह के महबूब की तबीयत ठीक है या नहीं है, क्या हो गया। जब 3 दिन गुजर गए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत तो थी, आप क्यों तशरीफ ना लाए, नमाज़ें पढ़ के आप फौरन चले जाते थे, हमारे पास बैठे ही नहीं आप। तो सुनिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, मेरे साहबा अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, महबूब तेरी उम्मत के 70,000 ऐसे वली हैं जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। वादा किया है रब ने। जब रब ने मुझसे वादा किया ना, फिर मैं रब को लाड में मना रहा था, 3 दिन लाड कर रहा था रब से, इसलिए तुम्हारे पास ना बैठा, तुम्हारे पास बैठता फिर रब को याद कैसे करता। लाड कर रहा था मौला, 70,000 का तो तूने वादा खुद फरमाया है, जरा मेरी भी इंतजाम मान ले, मेरी भी इंतजाम मान ले, 70,000 के साथ और 70,000 भी दाखिल फरमा, हर वली एक एक वली अपने साथ 70,000 जन्नत में लेके जाए। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी इस बात के फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब एक वली जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा ना, और पूरी लाइन होगी मुरीदों की, प्यारों की, चाहने वालों की, वुजू करवाने वालों की, मोहब्बत करने वालों की लाइन होगी, जन्नत में अल्लाह का वली नहीं जाएगा, रुक जाएगा बाहर, सारे मुरीदों को पहले भेजेगा। वली सखी होता है, जो हकीकी पीर होता है वो सखी होता है, ठीक है ना भाई, वो नजराने लेता नहीं बल्कि देता है। अल्लाह के वली की ये भी निशानी है कि उनको जब देखोगे उनके चेहरे से अल्लाह याद आएगा, और उनको देखोगे वो सखी होंगे, सखावत करेंगे। बस इंशाल्लाह एक हदीस पाक और उसके बाद इंशाल्लाह मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मजा बड़ा आ रहा है। हालांकि मैं खुद मेरे आपकी बारगाह में कर्ज करूं, मेरे दादाजी का कल इंतकाल हुआ है, दादाजी का कल इंतकाल हुआ, और सुबह कुरान खानी, सुबह कुरान खानी, और घर से फोन आ रहे हैं बार बार भी जल्दी आप आ जाएं, सुबह के मामलात हैं। लेकिन क्या सिर्फ हजरत की बारगाह ऐसी बारगाह है, हकीकत अल्लाह अर्ज कर रहा हूँ, बगैर खुशामद के मेरा रब जानता है, इनका चेहरा देखने से वाकई मुझे रब अल्लाह बेहतर जानता है हकीकत में। तो मैं अर्ज कर रहा था, 70,000 एक एक अल्लाह का वली अपने साथ जन्नत में अपने खुलाफा को, अपने मुरीदों को, अपने प्यारों को लेकर जाएगा, और जन्नत के दरवाजे पर रुक जाएगा, नहीं जाएगा उस वक्त तक जब तक एक भी सरकार का गुलाम जन्नत से बाहर होगा नहीं जाएगा। अल्लाह मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जब सारे जन्नत में चले जाएंगे फिर अल्लाह का वली बाद में जाएगा, पहले अपने गुलामों को भेजेगा, पहले अपने गुलाम। आखिरी हदीस पाक, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तादु ऐनाका अन्हुम। और एक और कुरान पाक की आयत, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे जो औलिया हैं ना, मेरे जो वली हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो प्यारे हैं, मेरे ज्यादा जो करीब हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप तफसीरों में पढ़े ना, तफसीरों में माशाल्लाह मुताला वाले हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमाए, तो तफसीरों के अंदर आपको ये जुमला मिलेगा, अल्लाह ने मुतलकन नहीं फरमाया कि उन्हें खौफ नहीं है, मुतलकन नहीं, ये लफ्ज है सिर्फ उन्हें दुनिया का खौफ नहीं, रब का खौफ है, उन्हें रब का खौफ है, रब की याद का गम है।
वो रब को याद हर वक्त करते ही रहते हैं। एक दिल में दो मोहब्बतें नहीं हो सकती, या दुनिया की मोहब्बत या रब की मोहब्बत। क्यों भाई? एक मकान में, एक कमरे में 200 कन रह सकती है इकट्ठी? एक बंदे की 2 शादियां हो, दोनों बीवियां एक कमरे में इकट्ठी रह सकती हैं? बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। ये दिल भी एक कोठा है, ये दिल भी एक मकान है, ये भी एक कमरा है, इसमें फिर 2 मोहब्बतें नहीं रह सकती, या रब की मोहब्बत या दुनिया की मोहब्बत। और सरकार ने क्या फरमाया? दुनिया की मोहब्बत में हुब्बुद दुनिया रासु कुल्लु खतिया, ये दुनिया की मोहब्बत तमाम गुनाहों की जड़ है। अल्लाहु अकबर। और मौला अली पाक ने क्या फरमाया? अली वर्गा जमाने थे कोई पीर मकाम में, माशाअल्लाह बड़े प्यारा पढ़ रहे थे। हजरत मौला कायनात फरमाते हैं, यही दुनिया अगर हाथ से निकल जाए बंदा गरीब होता है, अगर यही दुनिया दिल से निकल जाए बंदा वली बनता है। यही दुनिया हाथ से निकले तो बंदा गरीब होता है, मगर दुनिया दिल से निकल जाए बंदा वली बन जाता है। हैं जी? दुनिया से निकलने की बात नहीं कर रहा, दुनिया को छोड़ने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसी दुनिया में मेरे मुस्तफा खुद जलवागर हुए हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, दुनिया में आप रहें, आप में दुनिया ना रहे। बहुत बड़ा जुमला बोला है आपके सामने। दुनिया में आप रहें, आप में दुनिया ना रहे। मैं यूं कहूं तो और लुत्फ आएगा, जिस तरह दरिया के अंदर, जब दरिया के अंदर कश्ती चलती है पानी के ऊपर, जब तक वो पानी के ऊपर रहती है तैरती है, जब पानी उसके अंदर आ जाता है डूब जाती है। जब तक दुनिया के ऊपर रहेंगे तैरते मुस्तफा की बारगाह में पहुंच जाएंगे। जब दुनिया दिल में आ जाएगी फिर हम डूब जाएंगे। अल्लाह अकबर, फिर हम डूब जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, आखिरी हदीस पाक सुना रहा था। अल्लाह के वली जो होते हैं ये अल्लाह के महबूब भी होते हैं और मुहिब भी होते हैं। मुहिब कहते हैं मोहब्बत करने वाले को, और महबूब कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए। महबूब उसे कहते हैं जिससे मोहब्बत की जाए। अल्लाह के वली जितने भी दुनिया में है ना और जो आएंगे वो अल्लाह के महबूब पहले हैं, मुहिब बाद में। मैं साबित करूंगा इस बात से। महबूब पहले हैं, पहले रब उनसे मोहब्बत करता है, फिर बाद में वो रब से मोहब्बत करता है। पहले अल्लाह के वली से रब खुद मोहब्बत करता है, बाद में फिर अल्लाह का वली रब से मोहब्बत करते हैं। आइए सुनिए हदीस पाक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक जिल्द नंबर 2 उसके अंदर हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मन अहब्ब लिकाई अहबब्तु लिकाह। फरमाया जो मेरी मुलाकात के लिए तड़पता है ना, फिर मैं भी तड़पता हूं। जब मेरी याद में तड़पता है ना, फिर मैं भी उसके लिए तड़पता हूं। रब को याद हम करेंगे, रब हमें याद करेगा। हैं जी? रब हमें याद करेगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को बुलाया और बुलाकर ना एक जुमला इरशाद फरमाया। वो क्या जुमला था? फरमाया जिब्रील फलां शख्स जो है ना, फलां शख्स, मन अहब्बा फलाना, वो फलां शख्स जो है ना, फलां जानता है उसे, वो फलां बस्ती में रहता है, बगदाद शरीफ में हुजूर गौस पाक उसे जानता है? जी जी मालिक जानता हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। दुनिया का ये कानून है, जब कोई किसी से मोहब्बत करे तो दुनिया का आशिक पता क्या कहता है? इस मेरी माशूक को, मेरे महबूब को और कोई ना देखे, बस मैं ही देखूंगा इसे। लेकिन रब की मोहब्बत का अंदाज देखें। रब फरमाता है जिब्रील मैं तुझे पैगाम दे रहा हूँ। बोला क्या पैगाम है, क्या हुक्म है मेरे लिए? अल्लाह फरमाता है मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ और तू पूरे आसमान पे ऐलान कर दे फरिश्तों की बारगाह में, वो सारे उस बंदे से मोहब्बत करें, वो सारे के सारे प्यार करें। और क्या करूं? अल्लाह पाक फरमाता है जिब्रील तूने भी प्यार करना है उससे। अभी अल्लाह के वली ने रब से प्यार नहीं किया, रब खुद प्यार के, रब प्यार का इजहार फरमा रहा है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जिब्रील सारे फरिश्तों में ऐलान कर दे कि वो भी उस बंदे से प्यार करें, मैं भी प्यार करता हूँ। और जिब्रील तू भी उससे प्यार कर, और पूरी दुनिया के अंदर आसमान से लेकर रूए जमीन तक ऐलान फरमा दे कि दुनिया के अंदर हर हर फर्द, हर हर चीज अल्लाह के वली से वो भी प्यार करें। ये अल्लाह की मोहब्बत के इजहार है। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से इस तरह मोहब्बत फरमाता है। आपने देखा ये सारे नारे लग रहे थे। अब कौन कौन से नारे? मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। यार ये नारे पहले भी थे, मगर इन नारों को उजागर करने वाला बाबा खादिम रिजवी है। इन नारों का उजागर करने वाले। फिर आपने देखा आसमान के फरिश्ते भी बाबा जी से प्यार करते, अल्लाह भी प्यार, और पूरी मखलूक लाहौर में पहुंच गई जनाजे के। ये मैं आपको सबूत दे रहा हूँ।
कि अल्लाह पाक ने सारी दुनिया वालों के दिलों में मोहब्बत डाल दी। जो पहले नहीं मानते थे वो भी मान गए, जो पहले नहीं मानते थे वो भी मान गए। क्या मान गए? इन्हें जाना, इन्हें माना। सारे बोले यार, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। और आपने देखा वाकई बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वक्त में भी उनके जुबान पे क्या नारा था? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह पाक हम सबको बाबा जी की तालीमात के मुताबिक और सरकार की शरीयत के मुताबिक अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक किबला हमारे सैयद महबूब अली शाह साहब दामत बरकातुहुम उलालिया व मुद्दज़िल आली व कुद्दिसा सिर्रुहु का साया इनके मुरीदों पर और सरकार के सारे गुलामों पर, हम सब पर इनका साया अल्लाह पाक तादेर कायम और दायम फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।